अकीदे के हवाले से जो वक्त की ज़रूरत है वो हदीस पेश करूंगा जिसको हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती ने बयान किया अल जामिउ सगीर हदीस की किताब में, और इमाम अजलूनी ने कश्फुल खिफा में बयान फरमाया। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अद्दिबू औलादकुम बिसलासी खिसालिन, अपनी औलाद की तरबियत 3 चीज़ों पर करो। कितनी चीज़ों पर बोलिए? औलाद की तरबियत कितनी चीज़ों पर बोलिए? यानी अगर कोई अपनी औलाद की तरबियत इन 3 चीज़ों पे नहीं कर रहा तो वो बाप होने का या माँ होने का हक अदा नहीं कर रहा। चाहे वो अच्छे स्कूल में भेज रहा है, अच्छी ट्यूशन भेज रहा है, अच्छा खाना पीना देता है, अच्छा लिबास देता है, अगर ये 3 चीजें उनके किरदार में तरबियत में शामिल नहीं करता तो वो अपना हक अदा, बाप होने का माँ होने का हक अदा बोलिए नहीं कर रहा। तो ये आपके लिए भी लाजिम है और आपके जो माँ बाप है उनके लिए भी लाजिम है। जो गुफ्तगू आज की ये सुननी जरूरी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहली चीज जो अपनी औलादों में पैदा करनी है तुम्हें, वो क्या? फरमाया हुब्बा रसूलिकुम, अपनी औलादों की तरबियत में पहली चीज जो शामिल करो वो अपने रसूल की मोहब्बत है। अपने रसूल की बोलिए, मोहब्बत रसूल को उनकी तरबियत का हिस्सा बना दो, उनके किरदार का हिस्सा बना दो, उनकी शख्सियत का हिस्सा बना दो। मोहब्बत कब होती है किसी को किसी से? या तो उसको देखता हो कि उसका हुस्न जमाल बड़ा आला है, या अगर देख नहीं सकता तो उसकी तारीफ सुनता रहे, उसकी खसूसियात सुनता रहे, उसकी खूबियां सुनता रहे, उसके खसाइल सुनता रहे, उसके शमाइल सुनता रहे, उसके महामिद सुनता रहे, उसकी तारीफ सुनता रहे, महासिन सुनता रहे, उसकी खूबियां, हुस्न जमाल, हुस्न जितना सुनता जाएगा, खसाइल शमाइल महामिद महासिन जितने सुनेगा उतनी ज्यादा मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो आका ने फरमाया अपनी औलाद को मेरी हम्द सुनाओ, मेरी शान सुनाओ, मेरी अजमत सुनाओ, मेरे महामिद सुनाओ, मेरे महासिन सुनाओ, मेरे खसाइल खूबियां खसाइल सुनाओ, शमाइल सुनाओ, तबीयत के अंदर जो नफासत थी वो सुनाओ, जो अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम को शान दी है, अजमत दी है, शौकत दी है, मर्तबत दी है, मकानत दी है, दराजात में बुलंदी दी है, वो सुनाओ। जितना सुनाओगे उतना उन्हें मुझसे मोहब्बत होती चली जाएगी, उतना उन्हें बोलिए मुझसे मोहब्बत होती चली जाएगी। ये जो हमारा मिलाद का प्रोग्राम होता है ये इसी मकसद को पूरा करने के लिए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह सलामत रखे। इस हवाले से मैं गुजारिश कर देता हूँ, मैं आपकी मोहब्बत कबूल करता हूँ, मुझे पता है आप जो नजराने देंगे अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे, लेकिन बतौर मेहमान मेरा एक मौक़िफ़ अगर आप सुन लें तो शायद आपको अच्छा लगे। मेरा जो नज़रिया है और जो सोच है, जो मैंने जितना दीन को समझा है वो ये है कि ये जो तकरीर के दौरान पैसे देना है इसके 2 तरफा नुकसान होते हैं। कुछ नुकसान मुझे हो सकते हैं, कुछ नुकसान आपको हो सकते हैं। समझ आ रही है नहीं? पहला नुकसान क्या होता है कि ऐन मुमकिन है जब आप मुझे पैसे देंगे तो मेरी तवज्जो इस्लाही गुफ्तगू से हट जाए और उन चीजों पे हो जाए जिनसे मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठे कर सकता हूं, यानी मेरी नीयत खराब हो सकती है। बदलते क्या पता चलता है, शैतान है ना इंसान के साथ, नफ्स है, तो इसमें मेरे लिए भी नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं बचूं, मेरी नीयत जो मैं अल्लाह के लिए रख के आया वो उसी पर कायम रहूं गुफ्तगू के दौरान, उससे हटूं ना, दाएं बाएं ना हो, लालच पैदा ना हो तबीयत में। दूसरा ये भी है कि आका अलैहिस्सलाम को सहाबा नजराने पेश करते थे, खिदमत करते थे, लेकिन हुजूर के दर्स और खिताब के दौरान नहीं पेश करते थे, क्योंकि दर्स का एक बड़ा अदब है। उस टाइम कुरान सुनाया जा रहा है ना, हदीस सुनाई जा रही है, तो उस अदब का लिहाज रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज तोहफा कबूल करना सुन्नत है। तोहफा कबूल करना बोलिए सुन्नत है, नजराना कबूल करना, इसका इनकार नहीं है। लेकिन हमारे दीन ने यह सिखाया है कि जब किसी की शख्सी खिदमत करें, इनफरादी इंडिविजुअली, या एक बंदे की खिदमत कर रहे हैं या एक घराने की खिदमत कर रहे हैं, तो फिर इस अंदाज से दें कि दाएं हाथ से दें तो बाएं को खबर ना हो।
और अगर इज्तिमाई काम कर रहे हों तो फिर एलानिया देना चाहिए ताकि लोगों को तरगीब मिले इज्तिमाई काम। हाँ, अलबत्ता जो नात खां हैं उन पर पैसे फेंकना जायज़ है, वो सुन्नत से साबित है। हजरत काब बिन ज़ुहैर जब हुजूर के पास आए कि हुजूर मैं आपका कसीदा लिख के लाया हूँ, हुजूर ने फरमाया सुनाओ। जब सुनाया, जब वो शेर पे पहुंचे ना, इन्न रसूल ला नूरुन युस्तदाउ बिही मुहन्नदुम मिन सुयूफिल्लाहि मसलूल, जब ये शेर पड़ा तो हुजूर के जो कंधों पर कमली मुबारक थी, चादर थी, हुजूर ने यूं फेंकी, फरमाया दिल खुश कर दिया, जाओ तुझे तोहफे में देता हूं। तो उनके लिए वो जायज अमल है, सुन्नत है, नात खां पे फेंकने चाहिए। अल्लाह आपकी मोहब्बत कबूल फरमाए। तो मेरी तरफ तवज्जो करें जो मैं बात समझा रहा हूं। तो मोहब्बत रसूल अपनी औलादों में पैदा करना यह हमारी जिम्मेदारी है। बोलिए हमारी। दूसरी चीज जो आका ने फरमाई, तवज्जो है आखिर तक, दूसरी हुजूर ने इरशाद फरमाया व हुब्बा औलादी रसूलिकुम, अपनी औलादों की तरबियत अपने रसूल की औलाद की मोहब्बत की बुनियाद पर करो। औलाद रसूल, आले रसूल की मोहब्बत ये उनकी तरबियत में पैदा करो, ये उनके किरदार में पैदा करो, ये उनकी शख्सियत में पैदा करो। उन्हें सिखाओ बचपन से, ये लोरियां दो कि ये सैयद हैं, ये रसूलुल्लाह का खानदान है, ये हमारे नबी का घराना है, इनसे हमारा रिश्ता क्या होना चाहिए, इनके हकूक हमें कभी पमाल नहीं करने चाहिए। तो आका ने फरमाया अपनी औलादों को बचपन से ये लोरियां दे दे के तरबियत दो कि उन्हें मेरी औलाद से मोहब्बत हो जाए, मेरी अहले बैत से, बोलिए बोलिए ना, मोहब्बत हो जाए, मेरे अहले बैत से उन्हें मोहब्बत हो जाए। हाजरीन, इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल पाकिस्तान में बनी है, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है कि वो तबका जो एक अदब के हवाले से जाना जाता था कभी, कि ये बड़ा अदब वाला तबका है, जो सरकार की मदीने की गलियों का अदब बयान करने वाला तबका था, जो हुजूर के गली कूचों के कांटों और वहां के कुत्तों तक का अदब बयान करने वाला तबका था। उस तबके से आज ऐसी आवाजें सुनाई दे रही हैं और ऐसी गुफ्तगू सुनाई दे रही है और ऐसा हिक़्द और हसद दिखाई दे रहा है जो आले रसूल और रसूलुल्लाह की औलाद के लिए एक दुश्मनी की अलामत बन चुका। जो मैं कह रहा हूं किसी को समझ आ रही है या नहीं आ रही? ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, ये एक जिहाद है हर दौर में। इमाम अबू हनीफा इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह, आपने कूफे के मिंबर के ऊपर खुतबा दिया, फरमाया उम्मत गवाह रहना रसूलुल्लाह के खानदान यानी अहले बैत रसूल के साथ मोहब्बत की वजह से कितने ही हम में से लोग हैं जिनके घर गिरा दिए गए, कितने वो लोग हैं जिनकी गर्दनें कलम कर दी गई, कितनी वो माएं जो अपने बच्चों से दूर हो चुकी और कितने वो बच्चे जो यतीम हो चुके। लेकिन हमने हर तकलीफ को सहा है, दामने अहले बैत को कभी नहीं छोड़ा। अहले सुन्नत सदात के साथ बेअदबी करने वाले नहीं कहलाते, अहले सुन्नत सदात के साथ हिक़्द और हसद करने वाले नहीं कहलवाते। याद रखिए, मेरी बात समझ रही है नहीं? तमाम आइमा अहले सुन्नत की जिंदगी पढ़िए, मैं बतौर तमसील चंद बातें अर्ज कर दूं। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम आजम है, अहले सुन्नत में माने जाते हैं। इतने बड़े इमाम होने के बावजूद अहले बैत के 9 इमामों के आगे घुटने टेक के बैठे और उनसे फैज लिया 9 अहले बैत के इमामों से। और जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे तो फरमाने लगे लौला सनतान लहलकन नुअमान, अगर मेरी जिंदगी में 2 साल ना होते जो मैंने इमाम जाफर सादिक से फैज लिया है तो अबू हनीफा कब से हलाक हो चुका होता। कहा मैं अगर आज बचा हुआ हूं, मेरा ईमान बचा हुआ है, तो वो अहले बैत के फैज की वजह से बचा हुआ है, वो उनकी तवज्जुहात की वजह से बचा हुआ है। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जब बैत करने की बारी आई तो बैत किसकी की? हाँ, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बैत हजरत इमाम जैद के हाथों पर की। इमाम जैद बेटे हैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, इमाम हुसैन के पोते हैं। और इमाम जैद के बारे इमाम जाफर सादिक फरमाते जो इल्म अल्लाह ने इमाम जैद को दिया है वह अहले बैत में किसी को नहीं दिया। और आप फिका हनफी की किताब सामने रख लें, अल फिकुल हनफी, कुदूरी शरीफ रख लें
और अपने सामने सामने रख ले मुस्नद इमाम जैद, जो इमाम जैद की लिखी हुई किताब है, इमाम जैद की लिखी हुई जो किताब है, किबला सदात मौजूद है, मुस्नद इमाम जैद, वो पूरी किताब जो आप लेके आए हैं उसमें जितनी हदीस लाए हैं वो बयान करते हैं कि मैंने अपने वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सुना, उन्होंने अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन से या अपने ताया जान इमाम हसन से सुना, उन्होंने अपनी वालिदा गिरामी सैयदा फातिमा से या वालिद गिरामी हजरत मौला अली अल मुर्तजा से सुना, उन्होंने रसूलुल्लाह से सुना। वो पूरी किताब अहले बैत का फैज़ है, उसमें कोई रिवायत किसी और से बयान शुदा नहीं। उसको सामने रखें और फिक़ह हनफी की किताब सामने रख लें, आपको लगेगा कि सारी फिक़ह हनफी, अल फिक़ुल हनफी, सारी की सारी जो इमाम अबू हनीफा ने बयान की है वो इमाम जैद की बयान करदा हदीस की रोशनी में है। ये उनकी मोहब्बत अहले बैत के साथ। और जब इमाम जैद लड़ने के लिए मैदान में आए हिशाम बिन अब्दुल मलिक के खिलाफ, तो जानते हैं इमाम अबू हनीफा ने क्या फतवा दिया? कहा आज जो आले रसूल का साथ देगा अल्लाह उसे वही अजर देगा जो ग़ज़वे बदर में रसूलुल्लाह के साथ शिरकत का अजर मिला था। इमाम अबू हनीफा ने यह फतवा दिया, उसी वजह से आपको जेल डाला गया, उसी वजह से आपको सजाएं मिलती रही, रसूलुल्लाह के खानदान के दिफा की वजह से, आले रसूल से मोहब्बत की वजह से। और इमाम अबू हनीफा का जनाजा जेल से उठा अहले बैत की वफा की वजह से। अगले इमाम इमाम मालिक, आपने बैत की हजरत नफ्से ज़किया की, किन की बोलिए? हजरत नफ्से ज़किया बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला महद के, हजरत अब्दुल्ला महद बेटे हैं हजरत हसन मुसन्ना के, और हजरत हसन मुसन्ना बेटे हैं इमाम हसन मुश्तबा के। समझ आई या नहीं आई? तो हजरत नफ्से ज़किया के हाथ पर बैत की किसने? इमाम मालिक ने। किसने? बोले ना, बोले इमाम मालिक के हाथ पर बैत की। और जब हजरत नफ्से ज़किया, इमाम मालिक ने उनके हाथ पर बैत की, हजरत नफ्से ज़किया के हाथ पर, जब जिहाद का वक्त आया हजरत नफ्से ज़किया के लिए, तो इमाम मालिक ने यही फतवा दिया था। उन्होंने अपने साहिबजादों को भेजा मुख्तलिफ इलाकों में, अहले बसरा की तरफ भेजा, अहले बसरा ने बैत कर ली, कूफा की तरफ भेजा, उन्होंने बैत की, अहले मक्का ने बैत की, अहले मदीना ने बैत की। उन्होंने अपने बड़े बेटे अब्दुल्ला अश्तर को भेजा हिंदुस्तान में, सिंध में, और उनका मिजार आज भी यहां मौजूद है, कराची में, क्लिफ्टन में, अगर किसी का जाना हुआ, जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी, वो उनके बेटे अब्दुल्ला अश्तर रदी अल्लाह ताला, हजरत नफ्से ज़किया का। सबसे पहला सैयद जो बरे सगीर में आया है वो हजरत अब्दुल्ला अश्तर है, जिनका नाम अब्दुल्ला शाह गाजी है। आई बात समझ या नहीं आई? बोलिए। तो जब जिहाद का वक्त आया तो हजरत नफ्से ज़किया ने वही ऐलान किया कि मेरा साथ दो, जो इमाम जैद ने ऐलान किया। तो हजरत इमाम मालिक ने भी वही फतवा दिया, फरमाया आज जो हजरत नफ्से ज़किया का साथ देगा अल्लाह ताला उसे ग़ज़वे बदर में हुजूर के साथ शिरकत का अजर अता फरमाएगा। इस फतवे की पदाश में उनको जेल में कैद कर दिया गया। इमाम मालिक जेल में चले गए। तवज्जो कीजिए मेरी तरफ, हमें तो आज दीन बड़ी आसानी से मिल रहा है ना, इसलिए हमें उसकी कदर नहीं है, हमें उसकी कदर नहीं है। तो इमाम मालिक जेल में चले गए। खलीफा अब्बासी ने कहा कि आप अपना फतवा वापस लीजिए। फरमाया नहीं, मैं अपना फतवा वापस नहीं लूंगा, मैं अपना फतवा वापस क्यों? इसलिए कि अली के मुरीद गलत फतवे नहीं देते। जिनका मुर्शिद अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा हो, कि हुजूर ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है, उनके मुरीद गलत फतवे नहीं देते। का बिल्कुल दुरुस्त फतवा दिया। उसने कहा इन्हें रोजाना कोड़े मारे जाए इमाम मालिक को, रोजाना कोड़े मारे जाते इमाम मालिक को, हर दिन कोड़े सहते और फिर भी फरमाते कि मैं अहले बैत के साथ, मैं आले रसूल के साथ खड़ा हूं। हर दिन सजाएं सहते। ये सजाएं कौन सह रहा है? ये कोई मजदूर आदमी नहीं जिसका जिस्म बड़ा मजबूत होगा। ये वो शख्स है जिन्होंने 18 साल की उम्र में मिंबर रसूल मस्जिद नबवी में बैठ के दरसे हदीस देना शुरू किया,
और उस वक्त उम्र मुबारक 60 साल हो चुकी है, बुजुर्गी है, बुढ़ापा है, रोजाना कोड़े खाते हैं, लेकिन आले रसूल का साथ नहीं छोड़ रहे, आले रसूल का साथ नहीं छोड़ रहे। बिल आखिर जब खलीफा अब्बासी ने देखा कि ये नहीं रुक रहे, 6 माह तक रोजाना कोड़े मारे जाते रहे आपको, इमाम मालिक, सादात तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो फरमाइएगा, 6 माह तक कोड़े लगते रहते। खलीफा अब्बासी ने वो हाथ, वो पूरा बाजू इमाम मालिक का तोड़ के जुदा कर दिया जिससे आले रसूल की हिमायत में फतवा लिखा था। इमाम मालिक ने बाजू कटवा लिया, लेकिन आले रसूल का साथ नहीं छोड़ा। मैं आपसे कहूंगा बिंबर वालों, ये सैयद यहां बैठे हुए, फैज मुस्तफा की शमा रोशन किए हुए, किसी की मुखालफत की वजह से इनका साथ ना छोड़िएगा, क्योंकि आपकी करबला आपका दौर है। आपके दौर में जो सैयद दीन का काम कर रहे हैं, उनका साथ देना ये आपकी करबला है, ये आपका इम्तिहान है। जो सैयद गुजर चुके उनके साथ आपका इम्तिहान नहीं है, इम्तिहान उनके साथ है जो आपके दौर में, आपके दौर में जो सैयद हैं, आपके उलमा का इम्तिहान उनके साथ है, आपके पीरों का इम्तिहान उन सैयदों के साथ है, आपके मुफ्तियों शयूखुल हदीस का इम्तिहान उनके साथ है। उनके साथ जो जितना निभाएगा वो रसूलुल्लाह की नजर में उतना पालेगा। आपके दौर के जो सदात, उनके साथ इम्तिहान। इमाम मालिक का बाजू कट गया, तवज्जो करो, तवज्जो करो मेरी तरफ, मुझे देखें यार, बाजू कट गया इमाम का। यहां बस नहीं हुई, जब आपने फिर भी हिमायत न छोड़ी, क्योंकि आपका फतवा मामूली फतवा नहीं था, इमाम मालिक का बहुत मजबूत फतवा था, दुनिया अमल करती थी आपके फतवे पर। तो खलीफा अब्बासी ने हुक्म दिया कि माजल्ला आप की दाढ़ी मुबारक मूंड दी जाए। इमाम मालिक की आपकी दाढ़ी मूंड दी जाए, आपका सर भी मूंड दिया जाए, और चेहरा काला करके गधे पे बिठा के पूरे मदीने की सैर कराई जाए, और ऐलान करवाया जाए जो बंदा भी आले रसूल की हिमायत करेगा उसका यह अंजाम होगा। सुनो, तवज्जो करो मेरी तरफ। इमाम मालिक की दाढ़ी मूंड दी गई, सर मूंड दिया गया, चेहरा काला किया गया, गधे पे बिठाया गया। जब गली गली फिराया गया, आप जिस गली से गुजरते थे, तवज्जो, जिस गली से गुजरते थे, फरमाते थे लोगों, मन आराफनी फकद आराफनी, जो मुझे जानता है सो जानता है, वमन लम यारिफनी फअलैहि अन यारिफ अना मालिक इब्न अनस, जो मुझे नहीं जानता सो जान ले कि मैं मालिक बिन अनस हूं। मैं कल भी कहता था अली हक का इमाम है, मैं आज भी कहता हूं अली हक का इमाम है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, 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 अज़मत व शान अहले बैत, अज़मत व शान अहले बैत, पंजाब में 12 दी निशानी, पंजाब में 12 दी निशानी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह सैयद, क्या बात। सजाएं सही, लेकिन आले रसूल का साथ ने छोड़ा इमाम मालिक ने। उसके बाद तकरीबन 30 साल आप जिंदा रहे, 30 साल, 30 ईयर्स। तो फिर मस्जिद नबी जाते थे, लेकिन जमात से नमाज नहीं पढ़ते थे। जमात से नमाज, तो लोग आपसे कहते थे इमाम आप जमात से नमाज नहीं पढ़ते। फरमाया जमात की क्या अहमियत है मुझे पता है, लेकिन जो दिलों में आले रसूल का बुग़्ज़ रखे उसकी अपनी नमाज नहीं होती, मेरी उसके पीछे क्या होनी है। 30 साल इमाम मालिक जिंदा रहे, जमात से नमाज नहीं पढ़ते थे, जनाजा नहीं पढ़ते थे किसी का। वो लोग अहले सुन्नत है, मेरा जुमला याद रखिएगा, जो सैयदों की खातिर और सैयदा फातिमा ज़हरा की औलाद की खातिर, उनकी खातिर जेलों में जाते थे। आज कुछ लोग उनकी गुस्ताखी की वजह से जेलों में जाते हैं और अहले सुन्नत कहलवाते हैं। गौर कीजिए, वो सैयदों की हिमायत की वजह से जेलें सहते थे, आज कुछ लोग सैयदों की गुस्ताखी करके जेलों में जा रहे हैं।
तो पहचानिए, अपनी करबला मत भूलिए। इमाम शाफई ने बैत की हजरत इमाम अली रजा के हाथ पर। इमाम अली रजा बेटे हैं इमाम मूसा काजिम के, वो बेटे हैं इमाम जाफर सादिक के, वो बेटे हैं इमाम मोहम्मद बाकिर के, वो बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। आई बात समझ या नहीं? तो ये तमाम अहले सुन्नत के आइमा की जिंदगी पढ़ें, वो सैयदों के साथ जुड़े हुए थे, अपने अपने दौर के सादात के साथ जुड़े हुए थे।